नमस्कार, न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अमृत वर्दी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी खबर के साथ। बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा में लगातार कोरोना का कहर जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 12 नए केस हरियाणा में सामने आ गए हैं। और बता दें आपको कि पानीपत में एक ही परिवार के 5 लोग कोरोना का शिकार हुए हैं। हालांकि परिवार में जो कोरोना पूरा फैला है वो दिल्ली पुलिस के एक कर्मचारी की वजह से, जिसने पूरे परिवार को कोरोना कर दिया। महिला एएसआई, माता पिता और भाई की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जबकि सबसे पहले दिल्ली पुलिस के कर्मचारी को कोरोना हुआ था और उसी के बाद पूरा परिवार इसकी चपेट में आ गया। इसके अलावा साइबर सिटी गुरुग्राम में भी 4 नए मामले सामने आए हैं। मेदांता अस्पताल के 4 स्टाफ मेंबर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। गुरुग्राम में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 51 तक पहुंच गई है और हिसार से भी एक नया मामला जो है कोरोना का वो सामने आया है। और हरियाणा में अब तक 292 जो केस हैं कुल वो कोरोना के हो गए हैं। तो क्या स्थिति है? सुमित भारद्वाज मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। तो सुमित, एक ही परिवार के 5 लोगों में कोरोना की पुष्टि, तो वाकई में बेहद चिंता का विषय। जी बिल्कुल चिंता का विषय ये बना हुआ है, क्योंकि एक ही परिवार के 5 लोगों को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग में भी हड़कंप मच गया और कहीं न कहीं पूरे गांव में भी सनसनी फैल गई है और गांव को जो है सील कर दिया गया है। सोनीपत जिले का ये गांव है जो पानीपत के साथ लगता है, क्योंकि इस परिवार का एक युवक जो है दिल्ली पुलिस में सिपाही के पद पर तैनात था। वो सिपाही के पद जब वो छुट्टी लेकर पानीपत अपनी बहन, उसकी बहन की जो है हरियाणा पुलिस में तैनात था, उसके पास पहुंचा था तो उसकी बहन उसको सिविल हॉस्पिटल में लेके आई थी इलाज के लिए। सिविल हॉस्पिटल में जब उसका टेस्ट किया गया तो उसकी रिपोर्ट जो है कोरोना पॉजिटिव पाएगी, जिसके बाद से उसकी बहन महिला एएसआई के भी सैंपल लिए गए थे और परिवार के भी सैंपल लिए गए थे, जिन सभी 4 की रिपोर्ट जो है कल पॉजिटिव आई। कुल मिलाकर एक ही परिवार के ये 5 लोग जो है पॉजिटिव हो गए हैं। महिला एएसआई भी पानीपत के सबालका थाना में तैनात थी, वो किसी से मिली होगी, इसलिए सबालका थाने के 22 पुलिस कर्मियों को भी क्वारंटीन किया गया है। जी सुमित, शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो दिल्ली से पुलिस कर्मचारी जो आया अपने घर पर, सेहत खराब होने की वजह से जो उसकी बहन है, जो महिला एएसआई, जब उसको अस्पताल लेकर गई तो उसमें कोरोना की पुष्टि हुई, जिसके बाद महिला एएसआई के तहत समेत उसके माता पिता और भाई का जो सैंपल लिया गया और उन 4 की जो रिपोर्ट है वो भी पॉजिटिव आई है। तो यानी कि एक ही परिवार में अब 5 मेंबर जो है वो कोरोना पॉजिटिव है, जिसके बाद आगे इनके कांटेक्ट ट्रेस किए जा रहे हैं और आगे लोगों के सैंपल लिए जाएंगे, चाहे वो महिला एएसआई के साथ काम करने वाले लोग हों। जो 20 के करीब लोगों को क्वारंटीन फिलहाल कर दिया गया है और परिवार के और जो लोग हैं उनके भी सैंपल फिलहाल लिए जा रहे हैं। लेकिन पानीपत से ये बड़ी खबर सामने आने के बाद प्रशासन ने बड़ा कदम उठाते हुए इलाके को सील कर दिया है। और बात करते हैं पंजाब की। पंजाब में जालंधर सबसे बड़ा कोरोना का हॉटस्पॉट जो है वो बना हुआ है। जालंधर में 2 और पॉजिटिव केस जो हैं वो नए सामने आए हैं। बता दें आपको कि 2 लोग जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 69 और 37 साल के 2 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। और इसी के साथ जालंधर में पिछले 24 घंटे में 6 नए केस वो सामने आ चुके हैं और जालंधर में अब से सबसे ज्यादा 69 केस हो गए हैं। और इसी के साथ पंजाब में आंकड़ा जो है वो 313 तक पहुंच गया है। तो लगातार जो है वो कोरोना अपने पैर, चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो, हर जगह पसारता जा रहा है। तो जालंधर की अगर बात की जाए तो अब 69 तक जो आंकड़ा है वो पहुंच चुका है। सुरेंद्र कंबोज मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। तो सुरेंद्र, मोहाली को पछाड़ता हुआ जालंधर अब सबसे पहले नंबर पर बड़ा हॉटस्पॉट बन गया है। जो नए मामले सामने आए हैं उनके बारे में क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल अमृत, जैसे कि कल सुबह से ही कोरोना पॉजिटिव के मामले जालंधर में देखने को आए थे। पहला मामला जो एक निजी हॉस्पिटल में जो बीमार व्यक्ति था उसका, जिसकी डेथ भी हो गई है, उसका मामला पॉजिटिव आया। उसके बाद एक एक करके कल 6 कोरोना पॉजिटिव सामने आए। इसमें 3 की मृत्यु हो चुकी है अभी तक और 69 के करीब जो कोरोना पॉजिटिव है वो मामले जालंधर में पहुंच चुके हैं। और ये सभी के सभी बस्ती गुजा इलाके के हैं। और जो रात को 2 और मामले सामने आए हैं उनके बारे में अभी जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके बारे में अभी
पूरी तरह से नहीं बताया गया, क्योंकि अभी उनकी जो उनका एड्रेस है सुरेंद्र, क्या कोई 5 साल की बच्ची भी इन कोरोना मरीजों में शामिल है? जी बिल्कुल, इस जो दोपहर को रिपोर्ट आई थी उसमें एक 37 साल महिला है और एक 65-60 की महिला है, और उसमें एक 5 साल की बच्चा भी शामिल है उसमें। जी सुरेंद्र, शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो जालंधर सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बन गया है। पिछले 24 घंटों में 6 नए केस सामने आए हैं, लेकिन आपको बता दें कि एक 5 साल की मासूम बच्ची भी कोरोना की चपेट में आई है। तो जालंधर में जो 2 लोग नए सामने आए हैं वो 69 और 37 साल के, और 24 घंटे में 6 नए केस, और एक 5 साल की मासूम बच्ची भी कोरोना पॉजिटिव। तो चंडीगढ़ भी कोरोना से अछूता नहीं है। चंडीगढ़ में भी लगातार मामले सामने आ रहे हैं, और 2 और नए केस कोरोना के चंडीगढ़ में सामने आए हैं। जीएमसीएच 32 के एक और कर्मचारी में कोरोना की पुष्टि हुई है। बता दें कि अस्पताल में अटेंडेंट है ये पीड़ित शख्स। इससे पहले कल वार्ड सर्वेंट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, और वार्ड सर्वेंट के पिता में भी अब कोरोना की पुष्टि हुई है। यानी कि 2 और नए केस जो हैं वो सामने आए हैं कोरोना के। कल वार्ड सर्वेंट जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी उसके पिता में कोरोना की पुष्टि हुई है, और आज अस्पताल के अटेंडेंट में कोरोना की पुष्टि हुई है। और इसी के साथ चंडीगढ़ में कोरोना के अब 30 मामले जो हैं वो हो चुके हैं। तो पहले पीजीआई के हेल्थ वर्कर कोरोना की चपेट में, तो अब जीएमएस 32 जो है वहां पर चाहे वार्ड सर्वेंट हो या फिर अटेंडेंट हो, उसमें भी कोरोना की पुष्टि हो गई है। तो केंद्र सरकार की ओर से जो एडवाइजरी जारी की गई थी कि शर्तों के साथ जो है राज्य ढील दे सकते हैं दुकानें खोलने में, तो इसी में हरियाणा हिमाचल ने जो केंद्र की गाइडलाइंस है वो जारी कर दी है, और हरियाणा हिमाचल में शर्तों के साथ दुकानें खुलेंगी। दोनों राज्यों में दुकानें खुलेंगी शर्तों के साथ। दोनों राज्यों ने केंद्र की गाइडलाइंस जो हैं वो जारी कर दी हैं। हिमाचल में कर्फ्यू पास के साथ अब आवाजाही को मिल गई है अनुमति। जिले के भीतर, जिले के बाहर और प्रदेश से बाहर जाने की भी अनुमति दे दी गई है, लेकिन सिर्फ कर्फ्यू पास के साथ। यानी कि जिन लोगों के पास कर्फ्यू पास होगा वही जो है बाहर जा सकता है, जिले के भीतर हो या जिले के बाहर हो। यहां तक कि प्रदेश से बाहर जाने की भी अनुमति दे दी गई है। संबंधित डीसी के साथ साथ एसडीएम को भी पास बनाने की शक्तियां दी गई हैं। यानी कि पहले जो पास सिर्फ डीसी के द्वारा बनता था, अब एसडीएम के पास जाकर भी वो पास कर्फ्यू का बनवाया जा सकता है। हालांकि बेशक शर्तों के साथ दुकानें खुलेंगी, लेकिन केंद्र की ओर से एक बात जो है वो पूरी तरह से साफ कर दी गई है कि शराब के ठेके नहीं खुलेंगे। शराब के ठेके पूर्ण तौर से बंद रहेंगे, फिर चाहे वो पंजाब हो, हरियाणा हो, हिमाचल हो या कोई भी राज्य हो। रेड जोन के चलते हालांकि चंडीगढ़ में किसी तरह की कोई छूट नहीं मिलेगी, क्योंकि हॉटस्पॉट है चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ में किसी तरह की कोई छूट जो है वो नहीं मिलेगी, किसी तरह की ढील जो है वो नहीं दी जाएगी। प्रदेश में कर्फ्यू तो जारी रहेगा, लेकिन फिर भी ऐसे जो लोग जो मॉर्निंग वॉक पर जाने के लिए इच्छुक हैं वो सुबह 5:30 बजे से 7 बजे तक मॉर्निंग वॉक पर जा सकते हैं। कानून के साथ साथ में और भी हमारी कमर्शियल एक्टिविटीज़ जो है वो बिल्कुल बंद पड़ी हैं, रुकी पड़ी हैं। ऐसी परिस्थिति में आर्थिक दृष्टि से भी शहरी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र में सभी उन दुकानदारों को बहुत बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। यह सोच करके हमने हिमाचल प्रदेश में एक निर्णय लिया है कि कर्फ्यू की ढील जो हम 3 घंटे के लिए अभी तक देते थे उसको हमने बढ़ा करके 4 घंटे किया है। अगर हालात ठीक रहते हैं, परिस्थितियां ठीक रहते हैं, तो आने वाले समय में उसको और बढ़ाने का भी हमारा मन है। तो हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जहां पर साफ किया है कि शर्तों के साथ दुकानें खुल सकती हैं, वहीं पर उन्होंने एक बड़ी बात कही है कि जो लोग सुबह की सैर पर जाना चाहते हैं, मॉर्निंग वॉक पर जाना चाहते हैं, वो 5:30 से 7 बजे तक मॉर्निंग वॉक पर जा सकते हैं। तो वहीं बात करते हैं हिमाचल के ऊना की, जहां पर कोरोना संक्रमित की संख्या सबसे ज्यादा है। तो वहीं अब ऊना से ही लगातार राहत की खबरें सामने आ रही हैं। ऊना में लगातार 7 दिनों से कोई भी नया कोरोना संक्रमण का मामला सामने नहीं आया है। अब तक कुल 16 कोरोना संक्रमितों से 10 की रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आ चुकी है, और इनमें से
6 को 3 दिन पहले जबकि 2 को शनिवार को जिला ऊना लाया गया है, जिन्हें अब उपमंडल बंगाणा के जोल रेस्ट हाउस में 14 दिन के लिए क्वारंटीन कर दिया गया है। तो बेशक ऊना में सबसे ज्यादा मामले जो कोरोना के हैं, लेकिन अब राहत भरी खबर कि एक हफ्ते से कोई नया केस जो ऊना में सामने नहीं आया है। तो कोरोना के इस कहर के बीच सियासत भी गरमाई हुई है। अरविंद केजरीवाल पर जमकर बरसे हैं अनिल विज। केजरीवाल सरकार की वजह से बड़ी है हरियाणा की परेशानी। सोनीपत में आज 4 नए केस जो आए हैं वो दिल्ली से संक्रमित हुए हैं। हरियाणा डीजीपी को दिल्ली बॉर्डर को सील करने का निर्देश दिया गया है। दिल्ली से बता दें पहले भी 9 केस संक्रमित होकर आ चुके हैं। तो अनिल विज ने दिल्ली सरकार पर बड़ा हमला बोला है। अरविंद केजरीवाल को जिम्मेवार ठहराया है जो हरियाणा में कोरोना मरीजों की गिनती जो लगातार वो बढ़ती जा रही है। कहा दिल्ली में रह रहे हरियाणा के लोगों का प्रबंध करे केजरीवाल। केजरीवाल सरकार पास बनाकर हरियाणा भेज रही है, तो जिसके कारण दिल्ली से जो कोरोना के मरीज हैं वो हरियाणा आ रहे हैं और हरियाणा में आंकड़ा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। बता दें कि पानीपत में एक ही परिवार के 5 मेंबरों में जो कोरोना की पुष्टि हुई है वो शुरुआत उसकी दिल्ली के शख्स से हुई। जो पानीपत का शख्स दिल्ली में पुलिस का कर्मचारी था, लेकिन जब वो अपने घर आया तो उसका टेस्ट करवाया गया तो वो कोरोना पॉजिटिव निकला, जिसके बाद उसके परिवार के बाकी 4 मेंबरों में भी कोरोना की पुष्टि हुई है। तो लॉकडाउन की वजह से राजस्थान के कोटा में कोचिंग के लिए गए हजारों बच्चे वहीं फंस गए हैं। इनमें सैकड़ों बच्चे हरियाणा के भी थे जिन्हें हरियाणा सरकार वापस ले आई है। कोटा में फंसे करीब 800 बच्चों को रोडवेज की बसों में वापस लाया गया। लॉकडाउन के बीच हरियाणा सरकार ने बड़ा कदम उठाया है, जिससे सैकड़ों अभिभावकों ने राहत की सांस ली है। राजस्थान के कोटा में कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए वो अभिभावक बेहद चिंतित थे जिनके बच्चे कोचिंग के लिए कोटा गए थे और लॉकडाउन के कारण वहां फंस गए थे। हरियाणा रोडवेज से अंबाला, पलवल, सिरसा, जींद के छात्रों को हरियाणा लाया गया। पलवल की 28 छात्राएं और 3 अभिभावक पलवल पहुंचे, जिन्हें पलवल के एडवांस कॉलेज और श्रीराम कॉलेज में क्वारंटाइन पर रखा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी के सैंपल कोरोना जांच के लिए भेज दिए हैं और रिपोर्ट आने का इंतजार किया जा रहा है। सिरसा के 33 छात्रों को कोटा से सिरसा लाया गया। सभी का मेडिकल कर 12 दिन के लिए क्वारंटीन में रखा गया है। इनमें 9 लड़कियां और 24 लड़के शामिल हैं। हमारे पास 37 आए हैं, जिसमें से 33 स्टूडेंट हैं और 4 उनके माता या पिता हैं। और लड़कियों को और उनकी माताओं को हमने यूथ हॉस्टल में रखा है और जो लड़के हैं और उनके फादर हैं उनको हम जेसीडी हॉस्पिटल में रखा है। कोटा में फंसे जींद के 44 छात्र हरियाणा रोडवेज की बस में जींद पहुंचे। यहां पहुंचते ही जिला प्रशासन इस सभी को क्वारंटीन कर लिया है। 29 लड़के और 15 लड़कियां जो कोटा में नीट की और AIEEE की कोचिंग ले रहे थे, +1 +2 की पढ़ाई कर रहे थे, वो बच्चे हरियाणा सरकार के आदेशानुसार और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आदेशानुसार उनको लाया गया है। अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर के 14 छात्र भी कोटा से वापस लाए गए हैं। करनाल के 23 छात्र कोटा से वापस लाए हैं। कुल 23 बच्चे आए हैं, जिसमें 20 लड़के हैं और 3 लड़कियां हैं। 20 लड़कों को न्यू बिल्डिंग में शिफ्ट करा गया है और 3 लड़कियों को इस ओल्ड बिल्डिंग में शिफ्ट किया गया है। अभी किसी से उनको मिलने की परमिशन नहीं है। डॉक्टरों ने उनकी थर्मल स्कैनिंग करी है, अभी फिलहाल सब ठीक है। हरियाणा के करीब 800 छात्रों को कोटा से मनोहर सरकार के आदेश पर वापस लाया गया, जो छात्रों और उनके अभिभावकों के लिए बड़ी राहत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो वहीं यूपी की योगी सरकार भी दूसरे राज्यों में फंसे अपने श्रमिकों को वापस बुला रही है। बहादुरगढ़ और पानीपत से श्रमिकों को बसों के जरिए यूपी भेजा गया है। देखिए ये रिपोर्ट। बीते दिनों के अनुभवों से ये साफ है कि हमने जो रास्ता चुना है, आज की स्थिति में वही हमारे लिए सही है।
कोरोना के संक्रमण को कम करने के लिए मोदी सरकार ने 3 मई तक देश में लॉकडाउन किया है। लॉकडाउन की वजह से दूसरे राज्यों में मजदूरी करने गए लाखों मजदूर फंस गए। यूपी की योगी सरकार अपने लोगों को दूसरे राज्यों से वापस बुला रही है। पहले राजस्थान के कोटा में फंसे छात्र छात्राओं को बुलाया, अब हरियाणा के बहादुरगढ़ और पानीपत से श्रमिकों को यूपी बुलाया है। राज्य सरकार के और उपायुक्त महोदय के आदेशों पर जो प्रवासी श्रमिक यहाँ अपने शेल्टर होम में रह रहे थे, इसमें 32 है लगभग 22 व्यक्ति हैं। जो 22 व्यक्तियों को हम अलग अलग जिलों के जो अलग अलग बसें निर्धारित की गई हैं उनमें भेजे जा रहे हैं। सभी को मेडिकल चेकअप करा दिया है और सभी को यहाँ खाना दे दिया है और सभी लोग यहाँ स्वस्थ थे। तो बाकी अब अपना कि भाई अच्छे से रहे ही हैं, आगे बाकी दूसरे प्रदेशों के जो है उसके बारे में भी कोई दिशा निर्देश नहीं है। जैसे दिशा निर्देश आएंगे उसके अनुपालना करवा देंगे। पानीपत डिपो से भी 4 बसों को यूपी के अलग अलग जिलों के लिए रवाना किया गया। इनमें प्रवासी मजदूरों को उनके घर भेजा गया। इन बसों को रवाना करने से पहले सैनिटाइज किया गया, खाने पीने की व्यवस्था की गई। बसों के चालक परिचालकों को पीपीई किटें दी गई। प्रवासी मजदूरों की घर वापसी का ये सिलसिला कई दिनों से जारी है। योगी सरकार अपने श्रमिकों को पूरी सुरक्षा के तहत वापस बुला रही है। बहादुरगढ़ से प्रदीप धनखड़ और पानीपत से सुमित भारद्वाज, न्यूज़ 18। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। कोरोना के कहर के बीच में पुलिस अपना फर्ज निभा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग का बेजोड़ उदाहरण पेश किया गया है पुलिस की ओर से। चंडीगढ़ पुलिस ने सोशल डिस्टेंसिंग का उदाहरण दिया है। सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए आरोपी को हिरासत में लिया गया है। चंडीगढ़ पुलिस की ओर से सोशल डिस्टेंसिंग की जो बेजोड़ मिसाल दी गई है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं चंडीगढ़ पुलिस की ओर से। कोरोना के कहर के बीच में चंडीगढ़ पुलिस जो है वो अपना फर्ज निभा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए ही आरोपी को हिरासत में लिया गया। तो कोरोना का कहर जो है वो इस कदर बढ़ता जा रहा है कि किसी भी जो व्यक्ति को ऐसे हाथ लगाना खतरनाक साबित हो सकता है। इसीलिए चंडीगढ़ पुलिस जो है अब इस नए तरीके का इस्तेमाल कर रही है। सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए आरोपी को हिरासत में लिया गया। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि बजाय आरोपी को पकड़े, बजाय उसको हाथ लगाए, किस तरीके से इस टेक्निक के जरिए इस आरोपी को पुलिस की ओर से हिरासत में लिया गया और पुलिस की गाड़ी में बिठा दिया गया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहें हमारे साथ। इस न्यूज के